अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। एएनए न्यूज़ में आपका इस्तकबाल करते हैं। कैट एकेडमी के जानिब से आज उर्दू मस्कन में स्टूडेंट्स और पेरेंट्स को फैसिलिटेट किया गया है। इसके अलावा 9,000 तुलबा तालिबा ने एग्ज़ाम लिखा और फर्स्ट सेकंड थर्ड क्लासेस के बच्चों को सर्टिफिकेट तकसीम किए गए हैं। और एग्ज़ाम लेने की ख़ास वजह यह है बच्चों में अवेयरनेस आना और पढ़ाई में दिलचस्पी होने के लिए ये एग्ज़ाम लिया जा रहा था। और इस कैट एकेडमी प्रोग्राम के खुसूसी मेहमान हैं तारिक अंसारी साहब, जो कि चेयरमैन तेलंगाना माइनॉरिटी कमीशन हैं, प्रोफेसर नसीम सुल्ताना, जो कि एचओडी उर्दू डिपार्टमेंट वीरानी चक्कल इलम्मा वुमेन यूनिवर्सिटी से ताल्लुक़ रखते हैं, अनवर मोइनुद्दीन साहब, जो कि आईआरएस रिटायर्ड कस्टम ऑफिसर हैं, भूमैया, जो कि डिप्टी यूनिवर्सिटी के ऑफिसर हैं बहादुरपुरा मंडल के। 2017 से कैट एकेडमी का आगाज़ हुआ और इसके अलावा इस साल 9,000 बच्चे जो कि एग्ज़ाम लिख चुके हैं, इनमें से 162 पास हुए और 120 सेलेक्ट हुए बेंगलुरु जाने के लिए और 30 बच्चे सेलेक्ट हुए कोलकाता जाने के लिए और 12 बच्चे सेलेक्ट हुए मलेशिया जाने के लिए। कैट एकेडमी के डायरेक्टर जनाब अनवर साहब और उनके साथी ने इन तुलबा और तालिबा को बिना कोई मज़हब और मिल्लत के बच्चों में अवेयरनेस लाने की भरपूर कोशिश की। हम मुबारकबाद देते हैं ऐसे एकेडमी को। और पुराने शहर ही नहीं, नए शहरों और डिस्ट्रिक्टों ने भी इस एग्ज़ाम में हिस्सा लिया। आइए सुनते हैं तारिक अंसारी साहब और अनवर मोइनुद्दीन साहब और मोहम्मद मस्तन साहब ने मीडिया से बातचीत की और देखते हैं आज की तफसीली रिपोर्ट। अस्सलाम वालेकुम। आज का जो प्रोग्राम था इमर्जिंग यंग साइंटिस्ट 24-25, जो कैट अकाडमी का जो प्रोजेक्ट है डे टू ड्रीम प्रोजेक्ट, इसके तहत करीब 10,000 बच्चों ने इस साल हिस्सा लिया। जिनमें से 1640 बच्चे सेकंड राउंड के लिए कामयाब हुए। सेकंड राउंड एग्ज़ाम अलग अलग क्लस्टर में एग्ज़ाम होता है, जहाँ पर जो बच्चे जो एग्ज़ाम लिखे हैं उसमें से करीब 260 बच्चों को हम सेलेक्ट किया गया है। टॉप 10 जो स्टूडेंट्स है वो 10 बच्चों को हम मलेशिया लेके जाएंगे इस साल, और नेक्स्ट 30 स्टूडेंट्स को कलकत्ता या गुजरात का अहमदाबाद साइंस सिटी लेके जाएंगे। उसके बाद 120 स्टूडेंट्स को बेंगलोर और 120 स्टूडेंट्स हैदराबाद के लेके जाएंगे। ये जो कैट का मकसद ये नहीं है कि बच्चों को सेलेक्ट करे और एग्ज़ाम के लिए लेके जाए। हमारा मकसद ये है कि बच्चों के अंदर उनके एक्सपेक्टेशन को हाई बनाए, उनको ऊंचाई बढ़ाए, उनकी उम्मीदों को बढ़ाए। क्योंकि आज हम बच्चा ये समझता है कि मैं जो स्कूल और घर के अलावा जो बाहर नहीं आता उसको बाहर की दुनिया पता नहीं है। तो दुनिया को पता करने के लिए भी और बच्चों को आने वाले एग्ज़ाम्स की तैयारी करने के लिए उनको हम लोग ये प्रैक्टिस कर रहे हैं। मैं देख देख रहा हूँ जब रिज़ल्ट आने के बाद कई बच्चे जो ना अपना 1.1 मार्क के लिए लग रहे हैं। मतलब उनको ये हो रहा है कि भाई मेरा 1 मार्क क्यों नहीं आया, 0.1 मार्क क्यों नहीं आया। इसका मतलब ये है कि बच्चों में जो क्यूरियोसिटी है वो दिन पे दिन बढ़ते जा रही है। बच्चे खाली लिखते हैं, अगर कोई उम्मीद नहीं होती तो बच्चे क्वेश्चन नहीं करते। आज बच्चे क्वेश्चन कर रहे हैं, इसका मतलब है बच्चों में भी इंटरेस्ट है। साथ ही साथ पेरेंट्स को भी जो ना इसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा है, तो पेरेंट्स भी उनको बढ़ावा देते हुए उनको हेल्प करते हुए इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। जितने लोग मेहनत कर रहे हैं वो तमाम लोग जो है ना कामयाब हुए हैं। मैं तमाम जितने भी कामयाब हुए हैं उन तमाम लोगों को मुबारकबाद देता हूँ, तमाम स्कूल प्रिंसिपल्स को जिन्होंने बच्चों की मेहनत की है। मैं ये हर स्कूल वालों से कहता हूँ कि आप लोग इसको एक सब्जेक्ट की तरह स्कूल में रखें, ताकि बच्चों को आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी के लिए अभी से प्रैक्टिस कर सकें। देखिए, एक मरतबा आदमी कामयाब नहीं होता, लेकिन गिरते पड़ते एक दिन उसकी कामयाबी उसके कदमों को छू लेती है। मैं इस तमाम लोगों को ये कहता हूँ कि आप लोग मेहनत करिए, एक ख्वाब देखिए, उस ख्वाब को तकमील करने के लिए आप आगे बढ़ते जाइए। अल्लाह ताला उनको वो रास्ते ऑटोमेटिक खोल देता है। इन तमाम लोगों को, तमाम स्कूल वालों को, पेरेंट्स को और तमाम स्टूडेंट्स को एक बार फिर मुबारकबाद देता हूँ। और ये सिलसिला इंशाअल्लाह जब तक क़यामत रहेगी आएगी, तब तक ये क्या टकरान चलते रहेगा। थैंक सर, यू। ये जो बच्चे जो पार्टिसिपेट करे ओईसीटी कहता है या फिर यूनिवर्सिटी है? अभी तेलंगाना के रंगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट, हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट के पूरे हैं इसमें। यूनिवर्सिटी के बच्चे भी है, बंजारा के बच्चे भी है, इसमें तमाम अच्छे हैं। लेकिन कितने स्कूल पार्टिसिपेट करे? 79 स्कूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ये हम जो है ना स्कूल कहाँ का नहीं देखते, हम ये देखते हैं कि स्कूल की फ़ीस क्या है। एक एवरेज फ़ीस 20,000 से ज़्यादा अगर है तो उन स्कूल्स को हम पार्टिसिपेट करने नहीं देते, क्योंकि ये है लो इनकम स्कूल्स, लो फैमिली स्कूल बच्चों के लिए करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जिसके पास पैसा है वो ऑटोमेटिक अपने पैसे लगा के जा सकता है। जो पैसा नहीं है वो स्कूल और घर के अलावा कहीं नहीं जाता नहीं। उनको हम एक्सपोज़र दे रहे हैं कि वो जाए, बाहर जाए, दुनिया देखो क्या हो रहा है और अपनी उम्मीदों को बढ़ाए, उन्हें आगे मेहनत करके बढ़ सके। सर, इसमें जॉइन होने में कुछ आपकी शर्त में मतलब कुछ लिमिट्स हैं या लिमिट फिर कोई भी स्कूल लिमिट कुछ पार्टिसिपेट भी कर नहीं है। सकता है? जो स्कूल की फीस एवरेज में 20,000 से होती है, वो तमाम स्कूल पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और लेकिन क्लास थर्ड से लेकर क्लास टेंथ बच्चों के लिए ये है।
अगर कोई स्कूल के लड़के जो है या स्कूल वाले पार्टिसिपेट करना चाहते हो क्या प्रोसीजर है? वो सीधे कैट अकेडमी फ़ोन कर सकते हैं वो लोग। जून से हमारा जो है अकेडमी का जो है एडमिशन स्टार्ट होते हैं, उसके अंदर जो वो लोग कैट अकेडमी के नंबर पे फ़ोन करके मालूम कर सकते हैं। और एक बात ये कहूँगा कि कैट अकेडमी के नाम से चैतन्य नारायण वाले भी जो है ना एग्ज़ाम ले रहे हैं, वो बिल्कुल फ्रॉड है, जहाँ पर करोड़ों रुपए का फ्रॉड चल रहा है। ये वो कैट एजुकेशन है, ये कैट अकेडमी है। इसके बारे में यूट्यूब पे TV6 पे भी बहुत से बार आया हुआ है, जिस डिबेट हुआ है इस पर। तो ये कैट अकेडमी प्योरली बजट प्राइवेट स्कूल्स के लिए है, जहाँ पर एक ही मरतबा फ़ीस दी जाती है, उसके बाद बार-बार एग्ज़ाम नहीं लेती है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद मस्तान, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ कैट अकेडमी। आज हमारा प्रोग्राम कैट अकेडमी का उर्दू मस्कन में मुनक़िद किया गया था, जिसमें कैट अकेडमी में इस साल 9000 बच्चों ने इम्तिहान लिखा। इसमें फ़र्स्ट, सेकंड, थर्ड यानी अव्वल दुआम सोम आने वाले तलबा व तालिबात को यहाँ पर तहनीत से नवाजा गया। आज के इस प्रोग्राम में मेहमान ख़ुसूसी की हैसियत से अली जनाब तारिक अंसारी साहब, चेयरमैन माइनॉरिटी कमीशन ने शिरकत की। साथ ही साथ अनवर मोहिउद्दीन IRS कस्टम ऑफिसर भी शरीक थे। साथ ही साथ सैयदा नसीम सुल्ताना HOD वुमेंस यूनिवर्सिटी और अली जनाब बुमैया साहब डिप्टी एजुकेशन ऑफिसर और बहुत सारे दीगर मेहमान आज हमारे इस कैट अकेडमी के प्रोग्राम में शिरकत की और बच्चों को तहनीत से नवाजा। हमारा कैट अकेडमी का ये प्रोग्राम मुनक़िद करने का मकसद बच्चों में छुपी सलाहियतों को उजागर करना, उनको एक प्लेटफॉर्म देना ताकि आने वाले दौर में वो हिंदुस्तान का नाम रोशन कर सकें। इसी मकसद को लेकर हम 2017-18 में इस कैट अकेडमी का हमने इनेकाद किया था। अल्हम्दुलिल्लाह तब से लेकर आज तक मुसलसल 8 सालों से हम ये प्रोग्राम करते आ रहे हैं। इस साल हैदराबाद के लिए 130 तलबा व तालिबात सेलेक्ट हुए हैं, जो उनको एक्सपोजर दिया जाता है। और साथ ही साथ बेंगलुरु के लिए 120 तलबा व तालिबात सेलेक्ट हुए हैं और कोलकाता के लिए 30 तलबा व तालिबात सेलेक्ट हुए हैं और मलेशिया के लिए 12 स्टूडेंट सेलेक्ट हुए हैं। इन तमाम तलबा को कैट अकेडमी की जानिब से फ्री ऑफ कॉस्ट यानी उनकी तालीमी सलाहियत पर जो 10,000 तलबा में उन्होंने अपना मुकाम बनाया, उसमें शिरकत फरमाते हुए अपना ऊंचा मुकाम हासिल किया। उस ऊंचे मुकाम हासिल करने की बुनियाद पर उनको ये एक्सपोजर ट्रिप फ्री ऑफ कॉस्ट कैट अकेडमी की जानिब से दी जाएगी। तो उस साथ ही साथ इन तमाम तलबा व तालिबात की हौसला अफजाई के लिए आज ये प्रोग्राम उर्दू मस्कन खिलवत हैदराबाद में मुनक़िद किया गया था, जिसके अंदर अभी मैंने जिन मेहमानों का जिक्र किया, उन मेहमानों के ज़रिए उन तलबा व तालिबात को, उनके वालिदैन को ख़ास तौर पर तहनीत पेश की गई, उनको फ़ेलिसिटेशन किया गया ताकि माँ बाप में भी एक हिम्मत अफजाई आए और वो आगे चलकर अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए अनथक कोशिश करें। और इसी कोशिश को लेकर कैट अकेडमी 8 सालों से मुसलसल कोशिश कर रही है। कुछ किए जाओ लेकिन नामे खुदा, कुछ किए जाओ लेकिन नामे खुदा, कुछ ना करना बड़ी ख़राबी है। कामयाबी कोई और चीज़ नहीं, काम करना ही कामयाबी है। खुदा हाफिज़। कैट अकेडमी की जानिब से जो बच्चों का इंतखाब होता है यानी सिलेक्शन होता है, उन बच्चों को हमारे यहाँ से वो एग्ज़ाम लिखते हैं, जो हमारा एग्ज़ाम 2 राउंड में होता है। फर्स्ट राउंड में जब बच्चे लिखते हैं, उसके अंदर नंबर 1 आने वाले बच्चों को सेकंड राउंड का मौका दिया जाता है। फिर उसके बाद सेकंड राउंड में जब उन लोगों का नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 यानी अव्वल दुआम सुवम उनका जो पोजीशन आता है, वो बच्चे जो इम्तिहान में पास होते हैं, उसी इम्तिहान के पास के बुनियाद पर उनको फ्री ऑफ कॉस्ट हैदराबाद, बेंगलुरु, कोलकाता, मलेशिया, हांगकांग वगैरह वगैरह मुकामात पर उनको फ्री एक्सपोजर दिया जाता है, जिसके अंदर कोई उनसे पैसा नहीं लिया जाता। सबको मेरा सलाम, मेरा आदाब, मेरा नमस्कार। पहले मैं कुछ इंस्पायरिंग वर्ड्स के साथ अपनी बात शुरू करना चाहूँगा कि जिस तरीके से मैंने बच्चों को मोटिवेट करना है मेरे को। परों को खोल ज़माना उड़ान देखता है, परों को खोल ज़माना उड़ान देखता है, ज़मीन पे बैठ के क्या आसमान देखता है।
So wonderful. I'm very much glad, very honored, very privileged to be the part of this program, the CAT Academy. जो यंग साइंटिस्ट को जो है, एमर्जिंग साइंटिस्ट को जो है यहाँ पर जिनके टैलेंट जो है हिडन रहते हैं, जिनकी पोटेंशियल को जो है बाहर निकालने के लिए जिस तरीके से CAT Academy इन द सुपरविजन इन द लीडरशिप ऑफ जनाब अनवर साहब, द होल टीम, द डायरेक्टर्स, दे आर, तो मैं उनको मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि जिस तरीके से दे आर ट्राइंग टू फाइंड द स्कूल्स, द डिस्ट्रेस पीपल, तो फाइनेंशियल लैकिंग है, वैसे बच्चों को जो है जो डाउन ट्रोडन सोसाइटी में से जो बिलोंग करते हैं, वैसे स्कूल्स को जो है आप आइडेंटिफाई करके हैं, वैसे बच्चों को जो है पे दे ऑल आर वर्किंग एज ए वन टीम, दे आर वर्किंग फॉर देम। तो ये बहुत बड़ी कारनामा है और यंग बच्चों को जो है उनके नर्चरिंग देयर माइंड्स, फिर उनको जो है एक इंटरनेशनल साइंटिस्ट बनाकर जो है उनको भेजा जाता है, या फिर दे कंडक्ट दिस एग्जाम्स, दे then they pick up students for the international and national tours। ये बहुत बड़ा कारनामा है। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, I wish and pray this for the CAT Academy, they should continue this work, this noble work for the people, for the students, for the sake of the society। और मैं बच्चों को एक मैसेज देना चाहूँगा कि my dear students, don't try to become the man of success in the life, please try to become the man of values, try to shoot at the moon। बच्चों से गवाह है कि try to shoot at the moon, if you land, if you miss it, you land in the among the stars। तो ये एक अपने मिशन का, और जब आप एज ए साइंटिस्ट एक्सप्लोर होने वाले हैं तो आप हमेशा, आपको जो है जो भी स्टेटस आपके सामने आता है उसको चैलेंज करना है, और देन हाउ एंड वाई, ये पर्सपेक्टिव जो है आप अपने अंदर शामिल करना है, ताकि डेफिनेटली आपकी जो साइंटिफिक जो आपकी टैलेंट्स हैं वो डेफिनेटली एक्सप्लोर होता है। वंस अगेन ऑन बिहाफ ऑफ द कमीशन, I'm very much glad I'm privileged to be part of this program and thankful। Congratulations to all the parents, all the teachers from the various schools, because उनके बच्चे, उनके स्टूडेंट जो है इतने सारे अवार्ड्स बैक करे, and they are definitely in the soon coming days, some students are leaving for international tour, some are for the national tour, so some are in Hyderabad city। I wish all the best, keep up the good work my dear students, my dear teachers, keep up the good work। डेफिनेटली जो है ये चीज़ बहुत काम आने वाली है, और मुझे मौका देना, I thank all the parents and media। Thank you so much। जय हिंद।